राधे राधे मेरे बच्चे, मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किसे ढूंढती है? अपने पति को, अपने बच्चे को, या फिर अपने माता पिता को? यह सवाल जितना सरल लगता है मेरे बच्चे, उतना ही गहरा, डरावना और रहस्यमय है, क्योंकि यह सवाल सबके मन में है। क्योंकि सबके घर में पिछले समय में किसी ना किसी की मृत्यु जरूर हुई है, क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान आता है उसका वापस जाना निश्चित है, और यह सवाल सबके मन में होता है। केवल मृत्यु के बाद की यात्रा से सवाल जुड़ा नहीं है, बल्कि उस प्रेम, उस लगाव और उन रिश्तों से जुड़ा हुआ है जो इंसान जीते जी बनाता है और जिनके सहारे वह अपना जीवन काटता है। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा शरीर को छोड़ते समय पूरी तरह अनजान नहीं होती। उसे इस बात की पूरी जानकारी होती है कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है, बहुत बड़ा घाटा हो चुका है। और हिंदू शास्त्र के कई ग्रंथों में यह बताया गया है कि मृत्यु के पहले आत्मा एक विचित्र अवस्था में चली जाती है, जिसे सूक्ष्म अवस्था कहा जाता है। अगर आपको सच्चा कंटेंट भक्ति पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लिपन कुमार ब्लॉग्स को, और इस वीडियो को जरूर देखें। इस अवस्था में आत्मा न तो पूरी तरह से इस लोक में होती है और न ही दूसरे लोक में। ये वही समय होता है जब आत्मा सबसे पहले अपने चारों ओर देखती है, अपने शरीर को देखती है, और अपने निष्प्राण शरीर को देखकर उसे बड़ा झटका लगता है। वो आत्मा सोचती है कि जो शरीर कल तक चल फिर रहा था, बोल रहा था, हंस रहा था, वो शरीर आज बेसुध पड़ा हुआ है, वो शरीर आज शांत पड़ा हुआ है, उस शरीर में कोई हलचल नहीं है, वो शरीर आज हिल तक नहीं रहा। ये वही समय होता है जब आत्मा को उस समय सबसे पहले अपने रिश्ते की याद आती है, उस इंसान की याद आती है जो उसके सबसे करीब था, उस समय की याद आती है जो उसने अपने परिवार के साथ हंस खेल कर बिताए थे। लेकिन एक बड़ी सच्चाई फिर यहाँ पर सामने आती है, वह आत्मा रिश्तों को उसी क्रम में नहीं खोजती जिस क्रम में हम सोचते हैं। कभी कभी घर में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो सभी घर के लोग एक बात जरूर बोलते हैं कि उनकी आत्मा हमें याद करती होगी। कभी बच्चे कहते हैं, कभी बूढ़े कहते हैं, कभी कोई दूसरा कहता है, लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत है। मेरे बच्चे, आत्मा रिश्तों को उसी क्रम में नहीं खोजती जैसा हम सोचते हैं। आत्मा का पहला आकर्षण उस रिश्ते की ओर होता है जो भावनात्मक तौर पर उसके साथ जुड़ा होता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आत्मा सबसे पहले अपने पति या पत्नी को ढूंढती होगी, क्योंकि कायदे से जिंदगी भर का सफर उस आत्मा ने अपने पति या अपनी पत्नी के साथ ही बिताने का फैसला किया था। तो मरने के बाद भी सबसे पहले संभावना यही बनती है कि आत्मा अपने पति को ढूंढती होगी या अपनी पत्नी को ढूंढती होगी, क्योंकि जीवन का सबसे लंबा साथ ही वही होता है। लेकिन शास्त्रों में इससे विपरीत बात बताई गई है। मृत्यु के निकट अनुभव जिन लोगों ने लिए हैं, जो लोग मरने के पश्चात भी अचानक जिंदा हो गए, मेरे बच्चे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई है जिसे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बताया जाता है कि जैसी आत्मा शरीर से निकलती है उसका पहला भाव डर का नहीं होता बल्कि उलझन का होता है। ये बात उसे भी समझ नहीं आती कि वह दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि यह बात हम सभी जानते हैं। मनुष्य का शरीर दिखाई दे सकता है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती, और जब मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो वो आत्मा खुद उलझन में पड़ जाती है कि आखिर में दिखाई क्यों नहीं दे रही। वह अपने आसपास घूमती है, अपने घर भी जाती है, अपने कमरे में भी जाती है, और तब उसकी नजर पड़ती है उस इंसान पर जिसके साथ उसका लगाव पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम भरा था। विशेष तौर पर घर के बच्चे जिनके साथ उसका लगाव बहुत ज्यादा था, और अधिकांश मामलों में ऐसा ही होता है। आत्मा अक्सर घर के बच्चों से जुड़ना चाहती है। क्नोइस, खासतौर पर मान लीजिए किसी घर में अगर किसी माँ की मृत्यु हुई है, माँ की मृत्यु होने के पश्चात उनकी आत्मा अपने घर आकर सबसे पहले अपने बच्चों को देखकर उनकी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता कर्म और जन्मों से जुड़ा हुआ माना गया है। गर्भ के 9 महीनों में साथ रहने वाला रिश्ता जो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता। इसलिए जब माँ की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सबसे पहले अपने बच्चों को देखना चाहती है। यह बात स्पष्ट है और प्रामाणिक है। वह देखती है कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है, कहीं वह रो तो नहीं रहे हैं,
कई कथाओं में ऐसा बताया भी गया है कि माँ की आत्मा अपने बच्चों के सिर पर हाथ भी फेरती है। मेरे बच्चे, ये बात एकदम शाश्वत और प्रमाणित है। ये बात हो सकती है कि बच्चे उस समय उस बात को, उस चीज़ को महसूस ना कर पाए, लेकिन ये बिल्कुल सच है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का जीवन अपने माता पिता के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव के साथ बीता हो, विशेषकर यदि वह माता पिता की बहुत सेवा करता हो, तो आत्मा का पहला झुकाव माता पिता की ओर भी हो सकता है। कहने का सीधा तात्पर्य है, मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की गई जो अपने माता पिता से बड़ा लगाव रखता था, जो मृत्यु अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा सबसे पहले अपने घर आने के पश्चात अपने माता पिता से जुड़ना, उन्हें देखना पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर भी एक नियम काम करता है। बात को मेरे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। आत्मा उसी को ढूंढती है जिसके साथ उसका अधूरापन सबसे अधिक होता है। मान लीजिए पति पत्नी के बीच प्रेम अधूरा रह गया, बातें अधूरी रह गई, कोई पछतावा अधूरा रह गया, कोई मन में बात अधूरी रह गई, कोई राजमन में दबा रह गया, तो आत्मा पति या पत्नी के पास भी जा सकती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता साजन्मों का होता है। ऐसे में किसी पत्नी की मृत्यु हो गई है या किसी पति की मृत्यु हो गई है, तो वो सबसे पहले उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के नाते अपने पति या अपने पत्नी के पास भी जा सकती है। कई बार आत्मा उस व्यक्ति को ढूंढती है जिससे वह आखिरी बार कुछ कहना चाहती थी। कभी कभी जीवन में ऐसा भी हो जाता है, हमारे मन में कोई बात होती है और हम किसी को कहना चाहते हैं, लेकिन अचानक जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी कभी भी किसी की भी खत्म हो सकती है, और वहाँ जो बात अधूरी रह गई, वो बात इंसान का, वो शरीर जाने या न जाने, लेकिन आत्मा जरूर जानती है, और वही आत्मा फिर उस अधूरी बात को पूरा करने का प्रयास भी करती है। तो सबसे पहले उस इंसान को ढूंढती है जिसे वो बात वो बताना चाहती थी। आत्मा का ये भटकाव कुछ घंटों से लेकर के तकरीबन 13 दिनों तक का होता है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में 13वें दिन ही क्रियाकर्म का कार्य किया जाता है, मेरे बच्चे माना जाता है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने सभी रिश्तों को देखती है, महसूस करती है, और धीरे धीरे उनसे अलग होने का अभ्यास भी करती है, और ऐसी क्षमता स्वयं परमात्माओं से देते हैं। आत्मा पति को ढूंढती है तो इसलिए नहीं कि वो पति है, बल्कि इसलिए कि वो उसके जीवन का साथी था। आत्मा बच्चों को ढूंढती है इसलिए नहीं कि वे बच्चे हैं, बल्कि इसलिए कि वे उसके वंशज हैं, वो उसके अपने बच्चे हैं। आत्मा माता पिता को इसलिए ढूंढती है कि वो उसे जन्म देने वाले हैं, उनके साथ उसका कर्ज जुड़ा हुआ है। कई महान लोगों ने भी यह दावा किया है कि मृत्यु के बाद आत्मा रिश्ते नहीं ढूंढती, वो भाव ढूंढती है, वह प्रेम ढूंढती है, वो अपनापन ढूंढती है। और यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास बार बार होता है। एक ऐसा एहसास मानो किसी ने उनके सर पर हाथ फेरा हो, अचानक उन्हें किसी की खुशबू आई हो। कई बार आपने भी अपने घर के अंदर ये बात महसूस की होगी जब आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई होगी, जब आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के बड़े ये बात कहते होंगे कि हमें मृत्यु के पश्चात एक एहसास हुआ कि वो फिर से हमारे घर में आए हों। अक्सर ऐसा होता है। वास्तव में यह वही आत्मा होती है जो अपने सबसे प्रिय रिश्ते के पास कुछ पल और रुकना चाहती है, इसीलिए वहां आती है। लेकिन ये रुकना स्थायी नहीं होता, क्योंकि समय के साथ आत्मा को यह समझाया जाता है कि अब उसका सफर आगे का है, इस संसार से अब उसे मुक्त होना होगा। लेकिन मुक्त होने से पहले आत्मा अपने उन रिश्तों को देखती है जिनसे वह सबसे ज्यादा जुड़ी हुई थी। और यही कारण है कि सवाल का एक सीधा जवाब नहीं है कि आत्मा सबसे पहले अपने पति को ढूंढती है, सबसे पहले अपने बच्चों को ढूंढती है, या सबसे पहले अपने माता पिता को ढूंढती है। क्योंकि आत्मा सबसे पहले उसी को ढूंढती है जहां उसका दिल सबसे ज्यादा अटका हुआ था, जहां उसका प्रेम सबसे ज्यादा गहरा था, जहां उसका अधूरापन सबसे ज्यादा था। और यही मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्यमय सत्य है। जब आत्मा अपने सबसे प्रिय रिश्ते को देखने के बाद भी इस संसार में भटकती रहती है, तो उसे भीतर से बड़ी बेचैनी शुरू हो जाती है, जिसे जीवित मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। शास्त्रों में इसे प्रेत अवस्था की शुरुआत कहा जाता है।
लेकिन ये शब्द जितना डरावना लगता है उतना भयानक इसका अर्थ नहीं है। वास्तव में ये वह अवस्था होती है जब आत्मा अभी यह स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर से अलग होने में समय लगता है। आप खुद जरा विचार करिए, जिस शरीर के साथ उस आत्मा ने इतने साल गुजार दिए, आखिर वो उससे अचानक से अलग कैसे हो सकती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर, अपने आंगन, अपने कमरे, अपने बिस्तर, अपने बच्चे, अपने पति या पत्नी, माता पिता, सबके आसपास घूमती है। वह सब कुछ देखती है लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं पाती। वो रोती है, बिलखती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। ये वही तो पीड़ा है जो आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट देती है। आत्मा अपने बच्चों को रोते हुए देखती है तो उसका दिल फटने लगता है। विशेषकर माँ की आत्मा, जो वो अपने बच्चों को विलाप करते देखती है तो वो बार बार उनके पास जाने की कोशिश करती है, उनके आंसू पोंछना चाहती है, उन्हें ये बताना चाहती है कि वो यही है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि उसका शारीरिक शरीर से नाता टूट चुका है। मेरे बच्चे, यही कारण है कि बच्चों को मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा देर तक शव के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी करुणा आत्मा को बांध लेती है। आत्मा जब अपने पति या पत्नी को टूटते हुए देखती है तो उससे अपने अधूरे वादे याद आते हैं। वे बातें याद आती हैं जो कभी कहीं नहीं गई। वे झगड़े याद आते हैं जो बेकार थे। भीतर ही भीतर उसे पश्चाताप होता है। और गरुड़ पुराण में पूरा वर्णन आता है कि आत्मा अपने अंतिम संस्कार को भी देखती है। वह देखती है कि उसका शरीर अग्नि में समर्पित किया जा रहा है। वह देखती है कि लोग रो रहे हैं, कुछ लोग मजबूर हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए हैं और कुछ लोग वास्तव में टूट चुके हैं। और उसी समय आत्मा को पहली बार इस बात का आभास होता है कि संसार कितना क्षण भंगुर है। मेरे बच्चे, आत्मा यह भी देखती है कि कुछ रिश्तेदार उसके जाने के बाद उसके सामान की बात करने लगते हैं, उसके जेवर, सोने के आभूषण, इन पर चर्चा करने लगते हैं, पैसों की बातें करने लगते हैं, बंटवारे की बातें करने लगते हैं, वसीयत बनवाने लग जाते हैं। और यह नज़ारा उस आत्मा को झंझोर कर रख देता है। ये वही समय होता है जब आत्मा को यह समझ आने लगता है कि जिन रिश्तों के लिए उसने जीवन भर सब कुछ किया, वे भी समय के साथ बदल जाते हैं। 13 दिनों की सऊदी में आत्मा हर दिन थोड़ी थोड़ी इस संसार से अलग होती जाती है। पहले दिन वह अपने शरीर से जुड़ी रहती है, तीसरे दिन अपने घर से, 7वें दिन अपने परिवार से और 13वें दिन अपने नाम से भी। इसलिए 13वें दिन पिंडदान और ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उस दिन आत्मा को यह संकेत को दिया जाता है कि अब उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कई बार कई लोग पूछते हैं और आपके मन में भी यह सवाल होगा कि क्या आत्मा इन दिनों दुखी रहती है? तो इसका जवाब है मेरे बच्चे, हाँ, लेकिन वो दुख वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। वो दुख बिछड़ने का दुख होता है, वो दुख छूटने का दुख होता है, अपने बच्चों को अकेला छोड़ देने का दुख होता है, अपने माता पिता को असहाय छोड़ देने का दुख होता है। और यही कारण है कि जिन घरों में मृत्यु के बाद शांति से मंत्र जाप, नाम जाप और भजन किए जाते हैं, वहां आत्मा को जल्दी शांति मिल जाती है, क्योंकि शोर, रोना पीटना, विलाप करना आत्मा को दुख पहुंचाता है। कई लोगों को यह अनुभव हुआ है कि मृत्यु के बाद घर में अजीब सी हलचल महसूस होती है। किसी को लगता है कोई उन्हें देख रहा है, किसी के सपने में उनके पूर्वज आ जाते हैं, वह व्यक्ति आ जाता है जिसकी मृत्यु हुई थी। तो शास्त्र कहते हैं ये वही आत्मा होती है जो अपने परिजनों को अंतिम बार देखने के लिए ऐसे ऐसे प्रयास करती है, क्योंकि सपना ही एकमात्र माध्यम है जहां चेतन और अवचेतन के बीच की दीवार पतली होती है। यही कारण है कि आत्मा बच्चों के सपने में दिखाई देती है, क्योंकि बच्चों का मन सबसे शुद्ध होता है। आत्मा जब इन 13 दिनों में अपने सभी रिश्तों को देख लेती है, तब धीरे धीरे उसका आकर्षण कम होने लगता है। लेकिन अगर किसी रिश्ते से मोह बहुत ज्यादा होता है,
खासकर किसी छोटे बच्चे से, किसी अपने खास रिश्तेदार से, तो उसे आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। इसी स्थिति को लोक भाषा में भटकती आत्मा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह भटकाव नहीं बल्कि मोह का परिणाम होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद बच्चों से यह कहना चाहिए कि माँ या पिता अब भगवान के पास चले गए हैं, वे ठीक है, ताकि आत्मा को यह संकेत मिले उसके जाने को स्वीकार कर लिया गया है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि उसके प्रियजन उसे रोक नहीं रहे, तब वह आगे की यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात स्पष्ट हो जाती है, आत्मा पति, बच्चों, माता पिता में से किसी को इसलिए नहीं ढूंढ रही कि वे उसके रिश्ते में हैं, बल्कि इसलिए ढूंढती है कि वही उसका मोह सबसे ज्यादा होता है, और यही मोह आत्मा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 13 दिनों की इस यात्रा में जब आत्मा को यमदूतों का संकेत मिलता है कि अब आगे बढ़ना है, अब इन्हें छोड़कर आगे निकलना है, तो आत्मा तुरंत जाने को तैयार भी नहीं होती, वो रुकती है, बार बार पीछे मुड़कर देखती है। यही सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। आत्मा सबसे आखिरी में उसी रिश्ते को छोड़ती है जिसका मोह बहुत गहरा था, जिसके प्रति उसके मन में निस्वार्थ प्रेम था, और अधिकांश मामलों में वो उसके बच्चे होते हैं। आत्मा अपने बच्चों को छोड़ते समय भीतर से टूट जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि अब वो उनसे कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी गिरने पर उठा नहीं पाएंगे, बुखार में माथा नहीं छू पाएंगे, डर लगने पर उन्हें सीने से नहीं लगा पाएंगे, और ये वही समय होता है जब उसे बड़ा दुख होता है। लेकिन वह आत्मा यह भी जानती है कि किसी ना किसी तरह भगवान उन्हें शक्ति देंगे, उन्हें संभालेंगे, जीवन में वो आगे बढ़ेंगे, और कोई ना कोई सहारा उन्हें जरूर मिल जाएगा, जिसके बाद परमात्मा द्वारा आत्मा को एक दिव्य मार्ग दिखाया जाता है, जहां ना रिश्ते होते हैं, ना नाम होता है, ना पहचान, केवल कर्म होते हैं। आत्मा को वही दृश्य दिखाए जाते हैं जो उसने जीवन में किए होते हैं। ना कोई इसे दोष देता है, ना कोई बचाव करता है। आत्मा स्वयं अपने कर्मों का न्याय करती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे ज्यादा मौन रहती है। पुनर्जन्म से पहले आत्मा को यह भी बोध कराया जाता है कि जिन रिश्तों के लिए वह रो रही थीं, वे रिश्ते भी कर्म के ही बंधन में बंधे थे। किसी का पति बनना, किसी का पिता बनना, किसी का पुत्र बनना, यह सब भूमिकाएं थीं, यह स्थायी सत्य नहीं था। जब आत्मा यह समझ लेती है, तभी उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार माना जाता है। कई बार आत्मा को अगले जन्म के संकेत भी दिए जाते हैं, लेकिन वह सब उसकी वर्तमान समझ के परे होता है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मा किसी रिश्ते को ढूंढती नहीं है, बल्कि अपने मोह को ढूंढती है, और जब यह मोह समाप्त हो जाता है तो वो आत्मा भी मुक्त हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जीवित रहते हुए यदि इंसान अपने रिश्तों में प्रेम करे, उनसे आसक्ति न बनाए, तो मृत्यु के बाद आत्मा को कम कष्ट सहना पड़ता है, और यही इस पूरे रहस्य का सार है। आपको भी इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।